खान साहब आपको लगता है फिर जो जिस पर आपका जोर है कि ये कहीं ना कहीं जो टीम के अंदरूनी इख्तलाफात हैं कप्तानी के मामले को लेकर, बाबर हटाए गए, बाबर दोबारा बनाए गए, शान को बना दिया, शाहीन को लगाया, शाहीन को हटा दिया, रिजवान को बना दिया, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी तक कहीं ना कहीं टीम के अंदर मौजूद हैं और उसकी वजह से ये जो ख़राब शॉट्स हैं, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ एक कामरान गुलाम ही नहीं है, और भी किसी ने निकल कर बॉल कहीं है, बैट कहीं है और स्टंप हो रहे हैं, और भी लोग हैं। देखिए मैं कोई इमरान कोई मैं मतलब किसी पे कोई वो नहीं लगा रहा, लेकिन आप जब एक एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट स्पेक्टेटर, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट जब आप चीज़ों को देखते हैं ना, तो आपके जहन में बिल्कुल सवाल आएंगे। ठीक है, आप देखें, गो बैक टू मतलब द वर्ल्ड कप, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ जो मैच था, आप देखें कि उस वक्त कैसे हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई और कौन खेल रहा था और किस वक्त जो है सेट होके बंदा आउट हुआ और बाकी बैट्समैन कैसे कोलैप्स हुई। आप चले जाएं, मतलब उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में एक टेस्ट मैच था जिसमें हम बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, कुछ 300 का टारगेट था, हम कर सकते थे। वहां पर आप देख लें कौन आउट हुआ, किस टाइम पे आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। ये ऐसे नहीं होता यार, प्रोफेशनल टीमें मतलब एक दफा गलती करती है, दो दफा गलती करती है। अभी ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट हारी इंडिया से, उसके बाद उन्होंने मतलब कमबैक किया, रगड़ दिया, जीत गया वो पूरी सीरीज। तो एक दफा गलती होती है, दो दफा होती है। लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर से ये थोड़ी कि आप बार बार आप देख रहे हैं वही बंड हो रहे हैं, वही मिस्टेक्स हो रही है। अगर वही मिस्टेक्स रिपीट हो रही है, बंड हो रही है, तो उसका मतलब दीस गाइज आर नॉट केपेबल ऑफ मतलब रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट द टेस्ट लेवल। तो इनको बाहर करो फिर भाई, साफ सीधी बात है, अगर इस तरह से इन्होंने खेलना है तो। मतलब जो सबसे डिस्ग्रेसफुल बात है मेरी नजर में वो ये है कि वेस्ट इंडीज इज अ वेरी यंग टीम यार। वेस्ट इंडीज का आप उठा के देखें तो सही कि उनके लड़के कितनी क्रिकेट उनके लड़कों ने खेली हुई है, ठीक है, और वो आपके बैकयार्ड में आपको हरा के जाए इस तरह से, इतने बड़े मार्जिन से, और स्पिन पे हरा के जाए, तो यार देन तो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। साफ सीधी बात है। ये आज शान मसूद ने मतलब जैसे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये कोई अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो थोड़ी है, पाकिस्तान टीम है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर भी, इसलिए क्योंकि ये लड़के जिस तरह से मतलब अपनी विकेट थ्रो करके आ रहे हैं और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं कि मतलब एक टीम की आप 2 विकेट नहीं ले पा रहे हैं एंड के अंदर। भाई साहब, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना, जो डिस्कशन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा पहले वो सुनते हैं, वो लोगों को सुनाते हैं और दिखाते हैं और इसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। बड़ी अजीब सी बात है वैसे। वही साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी, मगर पहले सना आपसे मैं बोलूं यहाँ पर। जी 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 सवेरा मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ये जो शान ने कहा है ना कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करता है, मैं क्या सारे प्लेयर्स को मानते हैं। मुझे फिर शान मसूद जरा ये एक्सप्लेन कर दें कि 2 साल पहले जब न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज हो रही थी वनडे में, और नजम सेठी ने जब इनको वाइस कप्तान बनाया, तो इनको क्यों नहीं खिलाया फिर बाबर ने? ये क्यों नहीं खेले उस वनडे टीम में जबकि ये वाइस कप्तान थे? बता दे जरा, ये क्या बातें कर रहे हैं यार? कौन सी ये लड़के अंदर से एक्सेप्ट करते हैं चीजों को? ये लड़के अगर एक्सेप्ट कर रहे होते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को, तो हम ये दिन नहीं देख रहे होते कि हम वेस्ट इंडीज से इस तरह से हार रहे होते। बिल्कुल। और अकाउंटेबिलिटी की बात की तो ये तो देखें, एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर और फिर हम सब जो हैं, हम सब ऑब्वियसली उनकी जो जॉब है वो है ही ऐसी कि जिस पे पूरी पब्लिक इन्वॉल्व होती है। क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी? व्हाई वुडंट दे बी अकाउंटेबल ऑफ एनीथिंग? देखिए, उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि एक नहीं है, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहने का मतलब है कि एक से ना कीजिए, जबकि वो कैप्टन है। मुझे लगता है कि कैप्टन ज्यादा होता है। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है। हाँ, किसी एक पे हो। उन्होंने बोला फिर किसी एक पर हो, फिर पूरी टीम पे होनी चाहिए। मतलब उनका ये था कि पूरी टीम की होनी चाहिए, जो कि ठीक भी है, बट बीइंग कैप्टन ज्यादा जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, क्योंकि डिसीजन वो लेते हैं, प्लेइंग 11 में डिसीजन उनका होता है, सब चीजें हैं। बट अभी खान साहब ने कुछ एग्जांपल्स दी ना, मैं एग्री करता हूँ। जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में आप भी थी, मैं भी था, वो चीजें जो उन्होंने कही बिल्कुल ठीक था। ऑस्ट्रेलिया टूर मैंने कवर किया, जो चीजें उन्होंने कही बिल्कुल ऐसा ही था। नहीं मतलब इसको फिर हम जरा क्लियर कट एक बात करते हैं ना। यू थिंक मोहम्मद रिजवान इज एक्टिंग स्मार्ट? नो, मैं अभी इस चीज को आगे लेके जा रहा हूँ। सुनिए, वहां पे ये चीजें थी, प्रॉब्लम्स थे कुछ, क्योंकि डिस्टर्ब हुआ था माहौल, इसमें कोई शक नहीं। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद ये वाली चीज हमें नहीं कहनी चाहिए। वो क्यों? अब देखिए, खेल कौन रहा है? अब काशिफ अली का डेब्यू है, हुरैरा डेब्यू सीरीज है उसकी, कामरान गुलाम की सिमटेड नहीं है जगह यहाँ पे टेस्ट के अंदर। हम अभी बात कर रहे हैं कि उसको गलत शॉट खेला, उसने बहुत बुरा शॉट खेला, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। पीछे कौन रहता है? सलमान आगा हैं, उन्होंने बुरा शॉट खेला। बाकी 3 प्लेयर्स रहते हैं, जिसमें बाबर आजम है, सऊद शकील है और रिजवान है। सऊद शकील और रिजवान ने थोड़े बहुत जितने भी रन किए हैं, खुद कप्तान शान मसूद है, वो अपने खिलाफ तो नहीं खड़े होंगे ना इस तरह से, और रह जाते हैं साजिद खान। उनके ऊपर हम बात करें कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा लेना चाहिए, मींस के उसको अपना सर्वाइवल के लिए भी लड़ना है।
और अब्रार चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा है, तो उसको भी पता है कि मुझे कुछ करना है, अदरवाइज मेरे पे बात आएगी कि भाई मैं स्पिन, मेरी मिस्ट्री स्पिनरी कहाँ। तो हर खिलाड़ी अपनी अपनी जगह के लिए सर्वाइव कर रहा है। तो ऐसे में हम ये समझें कि शायद किसी ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए जानबूझ के अच्छा नहीं खेल रहे, तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा होगा। अगर आपने पूछा कि रिजवान स्मार्टली, मुझे रिजवान ने सबसे ज्यादा रन किए, तो वो स्मार्टली फिर ये खेल रहा है कि वो रन कर रहा है, वो तो यही तो गेम है बाबू, बट लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। अच्छा खान साहब, लेकिन यहाँ पर सवेरा बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं देखना पड़ता ना, इतने साल जब क्रिकेट देखी है तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि अंदर क्या हो रहा है ड्रेसिंग रूम के। फील्ड पे तो आप सिर्फ फील्ड को देख के फैसला नहीं कर सकते, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल किस तरह से चल रहा है। देखिए, एक जो सबसे बड़ा इशू है ना यहाँ पर आजकल जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो है, हमारे भाई जो है, वो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सवाल ठीक करते हैं, सवाल वो गलत नहीं कर रहे होते हैं। आज भी जो सवाल हुआ है वो गलत नहीं था, लेकिन उसको जिस अंदाज से सवाल वो करते हैं वो गलत होता है, उसकी फ्रेजिंग गलत होती है। अगर एक जर्नलिस्ट शान मसूद से पूछना चाहता है कि भाई आप मतलब क्या कप्तान रहेंगे या आप हट जाएंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको हटा दे, ठीक है ना, ये बनता है सवाल, लेकिन द वे ही पुट इट दैट वाज रॉन्ग, मतलब वो गलत, वो बिल्कुल उससे ये फील होता है कि आप जो है ना आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा इशू आ जाता है कि हमारे वहाँ मतलब पूछने वाली चीज बिल्कुल आपको पूछनी चाहिए, लेकिन वो गलत अंदाज से फ्रेज होती है, गलत अंदाज से पूछी जाती है, तो वो फिर बात जो है ना वो लगती है जैसे ऐसा लगता है कि जैसा यार मतलब डिसरिस्पेक्ट हो रहा है प्लेयर्स का। अच्छा वैसे खान साहब आपका क्या ख्याल है कि शान ने बहसीयत कप्तान आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? खान साहब, शान प्लेयर्स की, खान साहब मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर्स की रिस्पेक्ट जो है वो रिस्पेक्ट वो परफॉर्मेंसेस पे आती है और किसी चीज से नहीं आती। अच्छा वहीद खान साहब, आपको लगता है कि वाकई ये जो हैं शान मसूद ये अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बहसीयत कप्तान? यार देखिए, सीधी सी बात है, 8 महीने बाद आपकी अगली टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, एंड आई वोंट बी सरप्राइज के अगर ये इस दौरान में ये जो अभी पीरियड है 8 महीने का, इसमें वाइट बॉल क्रिकेट ही आपकी होगी, ठीक है ना। अब वाइट बॉल क्रिकेट में दोनों फॉर्मेट्स में आपका कप्तान मोहम्मद रिजवान है, ठीक, तो आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल, इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि अब 8 महीने बाद जब आपकी टेस्ट टीम अनाउंस होगी उसमें रिजवान ही कप्तान होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि शान का इशू ये रहा है कि देखिए बात वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो मैं जानता हूँ कल्चर वो ऐसा है कि भाई आप जब तक कि अपने आप को थोड़ा सा असर्ट नहीं करेंगे ना चीज़ों में, तो फिर आप कभी भी जो है ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। शान के साथ अनफॉर्चुनेटली मसला यही रहा है, इसलिए क्योंकि आपने तो वैसे भी देखा है प्लेयर्स को क्लोज अप, तो मैं जानता हूँ इस बात को कि शान वो असर्ट वो उस टाइप का उसकी पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है ना, तो वो असर्ट नहीं कर पाया अपने आप को एज ए कप्तान जो उसको करना चाहिए था। देखिए मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप जब एक टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, आप देखें ऑस्ट्रेलिया की अगर आप टीम देखें या आप जो भी टीम में आप देखें, ज्यादातर आपको नजर आएगा कि आप मुझे बताएं वेस्ट इंडीज की टीम में कितने लड़के आपको नजर आए फील्ड चेंज करते हुए। हर बंदा जो है वो ब्रैथवेट से पहले पूछ रहा था कि कप्तान को बता रहा था कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। आप दूसरी टीमों में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में चले जाए, पैट कमिंस के अलावा कौन जो है फील्ड सेट करता है, ज्यादा जो है वो कीपर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आप सब छोड़े यार, आप ये देखें कि जो आप डीआरएस लेते हैं, जो आपके बैट्समैन लेते हैं, मतलब आप जस्ट लुक एट द वे दे टेक डीआरएस लेते हैं, मतलब आज सलमान अली आगा ने लिया या उससे पहले हुरैरा ने लिया। कप्तान की जब अथॉरिटी नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो भाई फिर टीम में यही मसले खड़े होंगे। अच्छा भाई साहब, एक जल्दी से एक क्विक मुझे एक आंसर चाहिए आपकी तरफ से। मैं सवेरा एक लिख के देता हूं आपको। आप रिजवान जिस दिन कप्तान बनेगा ना, उसके बाद आप देखिएगा इस टीम की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में। चलें, लेट्स होप सो के चलें, फिर ही बेहतर हो जाए, किसी बहाने बेहतर हो। इसी बहाने जाते जाते एक सिर्फ मैं आपको इनपुट बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, क्या जरूरत थी हमें इन लड़कों को ये सीरीज खिलाने की? क्या हम ये कॉन्सेप्ट अपने माइंडसेट में नहीं ला सकते? दिस वाज अ डेड रबर सीरीज, हम पूरा मौका दे सकते थे कि लड़के खिला दे दूसरे, शान के अंडर हम बाकी और टीम को खिला सकते थे। डिड वी नीड बाबर, रिजवान, सलमान एंड सऊद शकील, जो भी हम चैंपियंस ट्रॉफी की प्रोबेबल्स देख रहे हैं वो होना उनका? नॉट एट ऑल। देखें, जब आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करा रहे हैं, रेस्ट क्या करा रहे हैं यार, आप देखें ना, मजाक यही तो है कि आपने एक स्ट्राइकर्स कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर, और आपके कुछ लड़के जो है वो जाके लीग्स में खेल रहे हैं, ठीक है, वही लड़के जो कैंप में अनाउंस हुए वो जाके लीग्स में खेल रहे हैं। ये बिल्कुल सीरीज ऐसी थी जिसमें आप नए लड़कों को आपको खिलाना चाहिए था, आप बिल्कुल रेस्ट करा सकते हैं बाबर को, रिजवान वगैरह सबको, कोई इसमें दो राय नहीं कि आई थिंक यही डिसीजन जो होते हैं जो लिए जाते हैं, दीज लीड टू देन प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। बिल्कुल सना, योर 110% मैं भी एग्री करता हूँ कि ये नहीं खेलने चाहिए थे, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई नेशन आपके ऊपर है और 2 माह का लंबा खेल के आए आप ऑस्ट्रेलिया गए। इंडिया का T20 मैचेस हम देख रहे हैं, 2 लड़के सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के उसमें, बिल्कुल सही बाकी सबका फोकस वही है। बात बोलूं सवेरा, इंटरेस्टिंग,
वो जो शाहीन को जो इन्होंने बिठाया साउथ अफ्रीका टेस्ट में, तो किसी ने सवाल किया आकिब से कि आपने, तो उनके जवाब ही था, तो वो जवाब क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अगर शाहीन नहीं खेलता तो अब्बास नहीं खेलता। क्यों भाई, अगर आप अच्छे सेलेक्टर हैं तो आप शाहीन अब्बास को साथ खिला देते, आप पक्का मैच जीत लेते, फिर तो आप दोनों को खिला देते। फिर कौन से डिसीजंस कहाँ लेने हैं, कब लेने हैं, वहीद साहब आप तो बहुत अरसे से ये कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का पता नहीं कब हाल बदलेगा, कब डिसीजंस ऑन मेरिट होंगे और कब ये सोचा जाएगा कि कभी कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी चीज हम सोच लें।